एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे डीडी ट्रांजिशन की, डीडी संक्रमण के बारे में। तो डीडी संक्रमण जो है वो बेसिकली क्लास 12 के अंदर भी पढ़ाया जाता है। इसके बाद ये बीएससी सेकंड ईयर और बीएससी फाइनल के अंदर भी आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता है कि अगर आपने थोड़ा बहुत ही पढ़ रखा है क्लास 12 के अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हम लोग लास्ट में जाकर के डीडी संक्रमण को पढ़ते हैं। इसके बाद ये बीएससी सेकंड ईयर के अंदर कोऑर्डिनेशन का जो चैप्टर चलता है अलग से पूरा, उसी के अंदर आता है डीडी संक्रमण। और बीएससी फाइनल के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम जो होता है हमारा, उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो वहां पर भी डीडी ट्रांजिशन, डीडी संक्रमण को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है डीडी संक्रमण। डीडी संक्रमण को कैसे समझा जाता है तो वो हम सब पढ़ेंगे यहाँ पे। सीएफटी अगर आपने नहीं पढ़ रखी है तो सीएफटी के बारे में थोड़ी बहुत बात मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, ज्यादा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि सीएफटी जो डायग्राम होता है हमारा, उसी की हेल्प से हम डीडी ट्रांजिशन को समझते हैं। तो सीएफटी क्या कहती है? सीएफटी ये कहती है कि आपके पास जो समभ्रंश डी कक्षक होते हैं, समभ्रंश का मतलब होता है जिनकी एनर्जी बराबर होती है। तो जब तक लिगेंड जो है वो मेटल के ऑर्बिटल्स को अप्रोच नहीं करता है, या ये कहें जब तक लिगेंड जो है वो मेटल के तरफ नहीं आता है, मेटल के पास नहीं आता इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए, तब तक मेटल के डी ऑर्बिटल जो है उनकी एनर्जी बिल्कुल बराबर रहती है। ठीक है, तो मेटल के अंदर जो डी ऑर्बिटल होते हैं उनके अंदर हम किस किस को लिखते हैं? यहाँ पर हमारे पास होता है डी एक्स वाई, ये होता है डी वाई जेड, ये होता है डी एक्स जेड, इसके अलावा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अगर शेप की बात करें ऑर्बिटल्स की, तो मैंने इस पहले लेक्चर बना रखा है ऑक्टाहेड्रल फील्ड का, तो उसके अंदर मैंने शेप भी बताई है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग कैसे होती है डी ऑर्बिटल्स की। तो वहां पे मैंने आकृति का भी जिक्र किया है, डी ऑर्बिटल्स की आकृति का। ये हमारे पास रहते हैं डी ऑर्बिटल्स, इनको हम कहते हैं समभ्रंश डी कक्षक, समभ्रंश डी कक्षक। ठीक है, अंग्रेजी में कह दिया जाता है इसको डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल्स। क्लियर? आप देखो, जब लिगेंड अप्रोच करता है मेटल को, तो लिगेंड के कारण या लिगेंड के पास जो चार्ज होता है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है ज्यादा, उसकी वजह से मेटल के डी ऑर्बिटल्स के अंदर या मेटल्स के डी ऑर्बिटल्स के साथ लिगेंड रिपल्सन करता है। रिपल्सन जब करता है तो मेटल के डी ऑर्बिटल दो भागों में बट जाते हैं। ठीक है, तो जिनमें से 3 ऑर्बिटल तो जाते हैं नीचे की तरफ और 2 ऑर्बिटल जाते हैं ऊपर की तरफ। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं इसका लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। ये हैं 2 ऑर्बिटल, नीचे वाले दोनों को हम कहते हैं T2G ऑर्बिटल्स और ऊपर वाले दोनों को कहते हैं EG ऑर्बिटल। जब ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग होती है, टेट्राहेड्रल में उल्टा हो जाता है, E नीचे आ जाता है, T2 ऊपर चला जाता है, लेकिन होता यही है डी ऑर्बिटल 2 भागों में बढ़ता है। ठीक, नीचे हम लिख देते हैं T2G ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं? DXY, DYZ और DXZ। अगर बात करें EG की, तो EG में हमारे पास होता है DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं ये दोनों है तो D के भाग ही, T2G और EG अलग हो गए हैं, एक की एनर्जी कम है, एक जो हमारे पास 3 का ग्रुप जो है उसकी एनर्जी कम है, जो एक्सिस के बीच में रहते हैं, और 2 ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जो एक्सों के ऊपर होते हैं, उनकी एनर्जी ज्यादा है, लेकिन है तो ये DG ऑर्बिटल के पार्ट दोनों, ये एनर्जी का ऑर्डर होता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास डी के अंदर इलेक्ट्रॉन है। सपोज करिए हम शुरुआत करते हैं एक इलेक्ट्रॉन से। अगर आपके पास डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो आप इस एक इलेक्ट्रॉन को कहां भरेंगे? तो आपका आंसर होगा कि हम एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो T2G में भरेंगे, क्योंकि हुंड कहता है इलेक्ट्रॉन पहले आपको उस ऑर्बिटल में भरना है जिसकी एनर्जी कम है, तो T2G के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये रहने वाला है। अब होता क्या है, जब इस एक अनपेड इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, तो होता क्या, जब एनर्जी आप इसको प्रोवाइड करवाते हैं बाहर से, तो ये यहां से एनर्जी जो एब्जॉर्ब करता है वो करता है दृश्य प्रकाश से। मैं यहां लिख देता हूं, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है दृश्य प्रकाश से, विजिबल लाइट से। तो दृश्य प्रकाश से जब ऊर्जा का अवशोषण ये करता है, यहां से अवशोषण करके जाता है उच्च ऊर्जा के EG कक्षक में। ठीक है, T2G की ऊर्जा कम है, एनर्जी एब्जॉर्ब करी, कहां चला गया? EG कक्षक में। EG कक्षक में जब चला जाता है यहां से, तो आपको पता है EG कक्षक की ऊर्जा ज्यादा होती है, और जिस कक्षक की ऊर्जा ज्यादा होती है तो वो अनस्टेबल होता है, तो इलेक्ट्रॉन यहां पे अनस्टेबिलिटी फील करता है। तो ये जितनी ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन ने अवशोषित करी थी दृश्य प्रकाश से, उतनी ऊर्जा का वापस उत्सर्जन कर देता है। ऊर्जा जब उत्सर्जित करता है तो ये वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है। ठीक है, तो मैंने जो एरो डाउन टू अप दिखाया था उसको मैंने बिल्कुल स्ट्रेट दिखाया था, इसका मतलब ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है, और जो मैंने करली एरो दिखाया ये बता रहा है कि ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। ये तरीका है रिप्रेजेंट करने का, तो आपको भी ऐसे ही करना है।
तो जब ऊर्जा का उत्सर्जन होगा उस स्थिति में जो ऊर्जा आपको बाहर निकलती हुई दिखेगी या ऊर्जा जो बाहर निकलेगी वो आपको स्पेक्ट्रम के रूप में प्राप्त होती है, स्पेक्ट्रम के रूप में प्राप्त होती है। और इस स्पेक्ट्रम का होता है कलर। कलर कैसा दिखेगा आपको? कलर दिखेगा आपको कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मतलब है जिस कलर का ये अवशोषण करेगा दृश्य प्रकाश से, दृश्य प्रकाश में 7 कलर होते हैं, वो कलर आपको नहीं दिखेगा। जिस भी एक कलर का अवशोषण होगा वो नहीं दिखेगा, उसका पूरक रंग दिखेगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि डीडी संक्रमण क्या होता है। तो आपको पता है हमारा जो इलेक्ट्रॉन जो पहले T2G में भरा था उसने ऊर्जा अवशोषित करी और अवशोषित करके Eg में चला गया। तो ये T2G भी डी का ही पार्ट है, Eg भी डी का ही पार्ट है। इलेक्ट्रॉन जो है वो T2G से अवशोषित करके ऊर्जा कहां गया? Eg में। तो D से कहां गया? D में, इसलिए इसको कहा जाता है डीडी संक्रमण। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा जाता है कि डीडी संक्रमण क्या होता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं इसमें आपको ये बता देता हूं कि डीडी संक्रमण कहां नहीं होता है। तो अगर आपके पास वो, तो वैसे तो मैं डिटेल में इसको कभी आगे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अलग से अगर आपको पूछे सवाल कि डीडी संक्रमण कहां नहीं होता है, तो डी के अंदर अगर कॉन्फ़िगरेशन 0 है, डी के अंदर अगर कॉन्फ़िगरेशन हो जाए D10, तो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हैं जिसमें डीडी संक्रमण नहीं होता है। 0 का मतलब डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ट्रांजिशन किसका होगा? दूसरा D10 का मतलब है डी पूरा भरा हुआ है, डी पूरा भरा होने का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 4 6 8 और 10। क्या ऊपर जाने के लिए जगह इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने के लिए नहीं है, तो D0 में भी ट्रांजिशन नहीं होता और D10 में भी नहीं होता है। तो ये होता है डीडी ट्रांजिशन। इसकी कहानी को करते हैं यहीं पे खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।